हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। पिछले 3 एनपीओ के लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया और पिछले 2 लेक्चर में हमने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला था। आज के लेक्चर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मैंने ज्यादा लिया है। डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उससे वो क्वेश्चन के मुकाबले में डिफिकल्ट है। चैप्टर तो बहुत इजी है, आप लोग अगर ध्यान से करेंगे और मेरी बताई हुई चीजों पे ध्यान रखोगे तो आपको कभी डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। एनपीओ जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा, जो बेस्ड ऑन है लिखा हुआ है राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल के ऊपर, जो आपकी अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रीन पर फ्लैश कर दे रहा हूं मैं, आप लोग को वहां से देखना है तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक और कमेंट जरूर किया करो। वीडियो पूरा देख लेते हो, कुछ कमेंट या लाइक करते नहीं हो, बस खाली मूव हो जाते हो। तो थोड़ा एनकरेज करो मुझे भी, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूं और एनर्जी ला सकूं अपने लेक्चर्स में। चलिए अभी देखते हैं हम लोग, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया, जरा पढ़िए देखिए। आज हाँ, ये भी मैं बोलता हूं कि आप लोग को हर लेक्चर में मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं। तो वो क्वेश्चन मैं आपकी अपनी वेबसाइट पे दूंगा। वेबसाइट पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। आप लोग वहां पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन की आपको डायरेक्टली स्क्रीन खुलेगी, वहां से आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करके या देख के आप लोग मुझे सबमिट कर सकते हैं सॉल्व करके इंस्टाग्राम पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। तो राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो पुणे का है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आप लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने बोले हैं, तो हम लोग बना लेते हैं। पहले ये बना लिया हमने इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि नाम इसका इनकम एक्सपेंडिचर, लिखते हैं क्या है, इधर एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या है, इनकम है, बराबर है। यहां पे आप लोग मेंशन कर देना है, छोटे से बहुत लोग मेंशन नहीं करते हैं, डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ऊपर क्या लिखना है वो आप लोग को पता है, आप लोग कर चुके हैं, बार बार वापस रिपीट कर देता हूं। इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। फिर नीचे लिखेंगे आप लोग सेकंड लाइन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2020, क्योंकि यार क्वेश्चन 2020 है, मतलब करंट ईयर क्या है 1920। ये ध्यान में बिठा लेने का पहले कि 19-20 हमारा क्या है, करंट ईयर है। चलिए यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर है। चलिए अब मैंने ये क्वेश्चन में एक चीज नहीं बनाई, आप लोग को दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वो क्यों बनाया है, क्वेश्चन आएगा आप लोग को तो समझ जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो मैंने कोशिश किया कि ये इसका अकाउंट बना के आप लोग को एकदम सिंपल तरीका बता दूं, खाली उठा के आप लोग लिखो और आप लोगों को खुद समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में पहले आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बताया था आप लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है आप लोग का, ये कैश बैंक अकाउंट होता है। तो ओपनिंग अपना जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हो, किसका बैलेंस रहेगा, कैश का। तो कैश का बैलेंस ओपनिंग बैंक का भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, अभी खाली कैश दिया आप लोग को। तो ओपनिंग कैश बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते, क्योंकि वो पिछले साल का बैलेंस होता है, पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑलरेडी होगा, ये साल में भी दिखाया जाता है वो। ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं सब्सक्रिप्शन आप लोग का क्या होता है, इनकम। तो आप लोग की जिम्मेदारी है टेक्स्ट बुक लेके आप लोग वहां पे क्या लिख लो, आई लिख लो, आई इनकम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना। मैंने आप लोग को बताया था कि रिसिप्ट साइड पे 2 चीज मिलेगी, या तो इनकम या तो लायबिलिटीज। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन लेकिन आप लोग देखोगे ना तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और पुरानी बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि पुरानी बैलेंस शीट नहीं है। जैसे ही आप नीचे देखोगे, आप लोग का थोड़ा नजर नीचे लेके आओगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग को पुरानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी कुछ कंटेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग के भी कुछ कंटेंट दिया हुआ है, और फिर छोटा सा 2 एडजस्टमेंट दिया है। डेप्रीशिएशन एक बिल्डिंग के ऊपर है और दूसरा शायद इक्विपमेंट्स के ऊपर है, बस छोटा छोटा एडजस्टमेंट है, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट दिया है। पुरानी बैलेंस शीट को आप लोग को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या लिखे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम। डोनेशन जनरल लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल आप लोग के लिए है, आपको किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप लोग क्या है, इनकम है। आगे लेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला आप लोग को, इंटरेस्ट मिला, वो भी इनकम। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो किया आपने, उसके पैसे मिले आप लोग को कुछ, तो वो भी क्या है आप लोग का इनकम है। तो कोई टेंशन नहीं, कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे हमें पहले देखिए क्या दिखा है, मेडिसिन परचेस्ड। तो मैंने आप लोग को जब भी बताया था कि 3 चीजें आप लोग ध्यान में रखना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल।
तो जब भी इसका आएगा तो इसका क्या बनाना पड़ता है आप लोग को, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने वो सॉल्व किए थे, वापस रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। चलिए तो आप लोग वहां पे लिख लीजिए कि वो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। उसके बाद लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी भी आप लोग की एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी भी आप लोग का क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो की आपने उसका एक्सपेंस किया, एक्सपेंडिचर। उसके बाद लिखा है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस खुद ही बोलता है वो तो। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट क्या होता है आप लोग का, असेट्स, तो ए लिख लीजिए वहां पे ध्यान में। उसके बाद लिखा है बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या है हमारा असेट है, तो ए मेंशन कर दीजिए। एक्सपेंस था तो ई, असेट है तो क्या लिखोगे आप लोग, ए। ये आप लोग का काम है कि पहले आप लोग मार्किंग करो, फिर क्या पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट जिस पे है उस पे स्टार मार्क करते जाओ, और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कौन सी चीज इनर कॉलम में लिखना है, कौन सी चीज आउटर कॉलम में लिखना है। जिस पे स्टार मार्क आ गया मतलब उस पर एडजस्टमेंट है, उसकी पोस्टिंग के टाइम पे उसको इनर में लिखोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग का नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो दिया आप लोग को, देखो टू सब्सक्रिप्शन ड्यू 2019 मतलब पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो आप लोग को पता है, उसके लिए मैंने क्या बनाया आप लोग के लिए, अकाउंट बनाया है। तो आप लोग अकाउंट बनाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस, उसका भी क्या है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होता है कि सब्सक्रिप्शन सर ऐड करूं लेस करूं, ऐड करूं लेस करूं, क्या कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने ये अकाउंट बनाया आप लोग के लिए। ये अकाउंट में तुम लोग को आपको तुरंत समझ जाएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ये अकाउंट के जरिए बना सकते हो, आप लोग को टेंशन ही नहीं आएगा, आप लोग खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए नीचे आते हैं, आप लोग को लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग भी दिया है क्लोजिंग भी दिया है। आप लोग को पता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग तो कहां पे आएगा आप लोग का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेडिसिन कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जो है आप लोग का दूसरा इफेक्ट भी आएगा, कहां पे आएगा, उसका असेट में आएगा, ठीक है ना। आगे लेते हैं हम लोग का इक्विपमेंट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आप लोग का क्या होता है, असेट होता है। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपका असेट है। कैपिटल फंड क्या होती है आप लोग की, लाइब्रेरी, लिख लेना आप लोग वहां पे मेंशन कर लेना। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप लोग का, असेट, असेट में लिख देंगे, वहां पे ए लिख लो। नेक्स्ट है नीचे डेप्रीशिएट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, तो इक्विपमेंट और बिल्डिंग पे आगे क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, ताकि आप लोग को पता चले कि इक्विपमेंट और बिल्डिंग पे क्या करना है आप लोग को, एडजस्टमेंट करना है। बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इतनी सी ही चीजें थी, सब आप लोग को मिल गया, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, आप लोग को ध्यान देना है कि पहले पुरानी बैलेंस शीट के कंटेंट को लिख लो। ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं मैं, पहले पुरानी बैलेंस शीट के कंटेंट्स को लिख लो, सब मतलब वो जो एडवांस प्रीपेड था वो सबको छोड़ के नॉर्मली जो आपका एक्चुअल रहता है वो आप लोग को लिखो। तो सब में पहले आप लोग का था स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन के लिए आप लोग का क्या था, एक फॉर्मेट था, तो यहां पे आप लोग बना लो। पहले क्या था आप लोग का, लिख लीजिए, टू फॉर्मेट था आप लोग को, मैंने बताया था मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या लिखना है आप लोग को, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। यहां पे कितना है मेडिसिन का अमाउंट, पहले क्या लिखेंगे आप लोग, उसकी ओपनिंग, फिर प्लस क्या करेंगे उसमें, परचेस, और लेस क्या करेंगे उसका, क्लोजिंग। आप लोग को मैंने बताया था कि ओपनिंग कहां से मिलेगा, ओपनिंग कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट आप लोग को दिया हुआ देखो कितना है, 8000, तो लिख लीजिए 8000। याद रखना जब भी हम लोग मेडिसिन कंज्यूम या स्टेशनरी कंज्यूम या हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम या ड्रग्स कंज्यूम रहेगा, तो ओपनिंग कहां से मिलेगा आप लोग को, पुरानी बैलेंस शीट, तो पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ देखो 8000 लिख दिया। फिर आता है परचेस, परचेस कहां से मिलेगा आप लोग को, पेमेंट साइड से। कहां से मिलेगा, पेमेंट साइड से, याद रखना। तो पेमेंट साइड पे आप लोग को दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, 41000 मेडिसिन परचेस, तो उसमें ऐड कर लीजिए 41000, बराबर है। फिर लेस क्या है आप लोग का, क्लोजिंग, क्लोजिंग आप लोग को दिया हुआ है, देखिए कहां से मिलेगा, मैंने आप लोग को बताया था क्लोजिंग एडजस्टमेंट से मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, मतलब वो डायरेक्टली उसका कंटेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट का आप लोग को दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 11000, तो 11000। अब आप लोग को पता है जो क्लोजिंग स्टॉक होता है आप लोग का, उसके कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक तो यहां आ गया, दूसरा कहां पे रहेगा, असेट में, तो वो आप लोग लिख लेना। क्या लिख लेंगे आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ध्यान में रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं। कितना है, 11000, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये हो गया हम लोग का इसका कैलकुलेशन। ये हो गया आप लोग का 49 में से 10 गया 11 गया तो आप लोग का हो जाएगा 38,000,
बराबर है, ये मेंशन हो गया, फिनिश। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो आप लोग लिख लोगे इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स आप लोग क्या होता है, असेट्स, बराबर है। इक्विपमेंट्स का अमाउंट आप लोग को दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, 15,000। इनर में लिखना है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट भी है और इससे रिलेटेड चीज हम लोग ने परचेज भी किए हैं। तो याद रखना, अगर रिलेटेड चीज खरीदोगे आप लोग को, मतलब अगर आप लोग को पेमेंट साइड पे मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, असेट में मतलब जो भी असेट रही उस पर क्या, या लायबिलिटी रही उस पर क्या करोगे, डॉट करोगे। और अगर उस पर एडजस्टमेंट रहेगा तो क्या करोगे, स्टार मार्क करोगे। डॉट है मतलब एक ही इफेक्ट देना है, स्टार मार्क मतलब कितने इफेक्ट देना है उसके, वो चीज के कितने इफेक्ट देना है, 2 इफेक्ट देना है। तो आप लोग को इक्विपमेंट आप लोग का पेमेंट साइड पे भी है, आप लोग ने नया इक्विपमेंट खरीदे, वहां पे लिखा था देखो जरूर, बराबर ना, बाय इक्विपमेंट्स 10,000 का क्वेश्चन में देखिए। और आप लोग का इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन भी है, तो वो एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। तो मैंने इसको इनर में लिखा, और ये भी ध्यान देना कि उस पर 2 चीजें हैं तो ज्यादा लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विपमेंट के बाद बिल्डिंग, पोस्ट, उसको लिखना मतलब क्या बोलता है, अभी एडजस्टमेंट वाला नहीं करने का, सिर्फ अभी नॉर्मली उसको लिख लेने का। उसके बाद आता है बिल्डिंग, तो लिख लेते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग का भी अमाउंट दिया हुआ है आप लोग का, कितना दिया हुआ देखिए, 40,000। इस पे भी स्टार मार्क है क्योंकि इस पे भी क्या दिया हुआ है आप लोग को, परचेस नहीं दिया हुआ है, मतलब पेमेंट साइड में कुछ नहीं दिया, खाली इसको क्या करके आप लोग को डेप्रिसिएशन दिया है, तो इनर में मैंने लिख दिया। बिल्डिंग के बाद है आप लोग का कैपिटल फंड, कैपिटल फंड यहाँ पे आता है लाइब्रेरी में, बराबर ना, सब में मेन लाइब्रेरी हम लोग की वही शो की जाती है हम लोग की, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आप लोग का कितना दिया हुआ देखिए, 1,70,940, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, वो होता है आप लोग का असेट, तो 10% इन्वेस्टमेंट, ये मैंने लिख दिया। कितना दिया हुआ 10% इन्वेस्टमेंट आप लोग का, 1 लाख। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली किस में लिख दोगे, आउटर कॉलम में, फिनिश हो गया। और कोई टेंशन इसमें नहीं है, देखिए उठा उठा के लिख दिए। अब आते हैं हम लोग का किस पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आओगे तो सब में पहले दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने क्या बनाया है, अकाउंट बनाया है, ठीक है ना। तो उसको कैसा पोस्टिंग करना है वो मैं आप लोग को अभी नहीं बता रहा हूं, मतलब अभी अगले बार जब आएगा तो आप लोग क्या करना, स्टार्टिंग से कर लेना, ठीक है ना। लेकिन जब अभी फिलहाल मैं उसको लास्ट में रखता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, सर वो सब्सक्रिप्शन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आप लोग वो इसी के लिए एक ही चीज के डर जाते हो कि मतलब बहुत हार्ड है चैप्टर, एक ही चीज के डर जाते हो ना, मतलब बाकी सब तो सिंपल ही है। देखो आप कितना सा फटाफट किया हम लोगों ने। उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन, डोनेशन क्या होता है आप लोग का, इनकम, तो यहां पे लिख लीजिए बाय डोनेशंस। कितना दिया हुआ डोनेशन आप लोग का देखिए जरा, 17,500, 17,500। डोनेशन के बाद लिखा है आप लोग का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी इनकम होता है, तो यहां पे लिख लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। पिछले कुछ क्वेश्चंस में शायद मैंने यहाँ पे बाय और टू में गलती किया था, वो मैंने मेंशन किया था, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, वैसे मैंने उसमें शो किया है वीडियो में। उसके बाद लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी बाय, वो घाई में मतलब बाय के बदले टू के बदले बाय लिख दिया मैंने, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। चैरिटी से हम लोगों ने कुछ पैसे कमाए, कितना कमाए हैं, 8,530, 8,530, ये भी इनकम है। उसके बाद इस पे किसी पे एडजस्टमेंट नहीं है तो टेंशन भी नहीं, किसी को इनर में लिखने की जरूरत। उसके बाद लिखा है पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में आप लोग को क्या मिलता है, असेट्स या तो एक्सपेंसेस। सब में पहले दिया मेडिसिन परचेस, मेडिसिन परचेस आपने ऑलरेडी ले चुके। उसके बाद लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, आप लोग का एक्सपेंस है, यहां पे लिख लीजिए टू जनरल एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट आप लोग का, 1,050। उसके बाद है आप लोग का सैलरीज, सैलरीज भी क्या होता है आप लोग का, एक्सपेंस, वेरी गुड। तो यहां पे लिख लीजिए टू सैलरीज। कितना दिया हुआ है सैलरीज का अमाउंट जरा देखिए आप लोग, 23500, 23500, 23,500। उसके बाद दिया है स्टेशनरी, स्टेशनरी भी एक्सपेंस होता है, तो टू स्टेशनरी। कभी कभार स्टेशनरी का स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग देगा तो फिर आप लोग को ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं दिया तो डायरेक्टली एक्सपेंस में काउंट कर लो उसको। क्या दिया हुआ है देखिए जरा, 2,000, तो यहां पे लिख लीजिए 2,000। उसके बाद दिया हुआ आप लोग का एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो वो भी एक्सपेंस है, यहां पे लिख लेता हूं टू
एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। कितना है एक्सपेंस? 550। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस 4200, तो यहां पे लिख लीजिए वो भी एक्सपेंस है। 2 सन्ड्री एंड चैरिटी एक्सपेंस। कितना दिया हुआ है? चैरिटी नहीं है, सॉरी, डिस्पेंसरी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा अभी मैं। कितना दिया हुआ है? 4200। उसके बाद दिया हुआ है आप लोग को इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होता है आप लोग का? असेट। तो ऑलरेडी इक्विपमेंट आपके पास है, उसमें जाके ऐड कर देने का। क्यों सर, क्या रीजन है इसको ऐड करने का? सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट आप लोग का पुराना आप लोग के पास था 15000, पेमेंट साइड पे दिया, मतलब आप लोग ने नया इक्विपमेंट खरीदे। क्या बोला मैं? पेमेंट साइड पे दिया, सिंपल सी बात है, पेमेंट किया आप लोग ने, इक्विपमेंट लिखे, तो मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि आप लोग ने पेमेंट किएगा इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट पेमेंट क्यों करोगे? क्योंकि उसको खरीदे आप लोग ने। तो जो यहाँ पे पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट कोई भी एसेट दिखेगा, समझ लेना आप लोग ने क्या करो, उसको नया खरीदो। तो पुराना जो था उसमें लाके क्या कर देने का, उसको ऐड कर देने का। समझ गया? तो ऐड कर दो, लिख दो परचेस्ड, या न्यू एडिशन भी लिखोगे तो चलेगा, मैं अभी परचेज मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। कितने का परचेज किया उन्होंने इक्विपमेंट? 10,000 का। क्लियर है? कितने का हो गया? 25,000 का। आउटर में क्यों नहीं ले रहा हूं? कि उस पर अभी भी क्या बाकी है? एक एडजस्टमेंट बाकी है, इसलिए आउटर में नहीं ले रहा हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या होता है हम लोग का? असेट। तो यहां पे लिख लीजिए कैश इन हैंड 930, शायद 960, सॉरी 960। उसके बाद लिखा है कैश एट बैंक, हाथ में कैश और बैंक में कैश। बैंक में कितना है? 13,000, ये यहां पे मेंशन कर दिया। दोनों हो गया असेट। अब आते हैं हम लोग के एडजस्टमेंट्स पे। अब एडजस्टमेंट्स मतलब पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग का तो हम लोगों ने सारा कंटेंट लगभग कर चुके थे, क्लोजिंग पे आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सब में पहले आते हैं, क्योंकि देखिए अब आप लोग के पास कुछ नहीं बचा, खाली आप लोग के पास क्या बचा है, वो डेप्रिसिएशन हम लोग कर लेते पहले, फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन करते, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? पहले इक्विपमेंट के ऊपर है। डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होना मतलब असेट में से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो इक्विपमेंट पे है और किस पे है? बिल्डिंग पे है। तो लिख दो यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट की वैल्यू कम होना, असेट की वैल्यू कम होना मतलब असेट में से माइनस। कितना दिया हुआ बिल्डिंग पे? इक्विपमेंट पे 1900। अगर आप लोग इसको माइनस करोगे 25 में से तो बचेगा 23,100। फिर किसके ऊपर है? बिल्डिंग के ऊपर है 1,500। तो लेस डेप्रीसिएशन कितना है? 1,500 माइनस कर दिए तो आ गया 38,500। ये दोनों क्या है आप लोग का? लॉस। लॉस कहां पे लिखते हैं आप लोग? एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड पे। तो लिख लो 2 डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट और 2 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। इक्विपमेंट पे कितना है आप लोग का? 1900 और बिल्डिंग पे कितना है? 1500 ना। सर क्यों ये लॉस में लिखते हो? सिंपल सी बात है, असेट की वैल्यू कम हो गई तो हम लोग का लॉस होता है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे, लॉस साइड पे आप लोग को लिखना है। बस इतना सोचना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हो गया सारी चीजें फिनिश, अब बचा सिर्फ आप लोग का सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की याद रखना, आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन एकदम सिंपल आया रहेगा ना, मतलब खाली सब्सक्रिप्शन दिया है और आउटस्टैंडिंग दे दिया तो आप लोग ने ऐड कर लिया करंट ईयर का और डायरेक्टली आप लोगों ने उसको असेट में लिख दिए। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3-4 चीज़ें उस पर आएगी, तो बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते हैं, सर कौन सा ऐड करूँ, कौन सा लेस करूँ, बहुत टेंशन आते हैं। तो फिर उस टाइम पे आप लोग क्या बना लो? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का कुछ लॉजिक है, कुछ उसमें बातें याद रखना है। वो अगर आप लोग को याद रहेगी, 2-3 बार आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिए तो सब्सक्रिप्शन आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। आप खुद ही बोलोगे सब्सक्रिप्शन इज वेरी सिंपल। क्लियर है? आप देखो कैसा सब्सक्रिप्शन आपने लिखे, सब में पहले क्या लिखने का आप लोग का? सब्सक्रिप्शन आप लोग का इनकम होता है, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो उसका
ओपनिंग मतलब उसका आउटस्टैंडिंग, सॉरी हाँ, उसका जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो आप लोग के लिए क्या रहेगा, असेट रहेगा। तो उसके लिए डेबिट में लिखने का, क्या लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे भी लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या है, इधर भी लिख रहे उधर भी लिख रहे, सबका लॉजिक बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है देखते जाइए खाली। यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सर ये कैसा ला रहे हो आप लोग, आप समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को, पूरा समझाऊंगा, जरा भी टेंशन मत लो, सिर्फ मैं अभी आप लोग को लिख के दिखा रहा हूं कि कैसा आप लोग को लिखना है। क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस क्रॉस लिखा है, मतलब हाँ क्यों लिखा है, अभी उसके पीछे रीजन है। अभी देखो क्या है, ये जो आप लोग का है ये क्या है, आप लोग का आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यू। ये भी कौन सा अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग और ड्यू। कैसे सर, अब आप लोग खुद सोचो, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है, बाकी है, सब्सक्रिप्शन इनकम है ना सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, असेट बोलते हैं। और असेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में लिख दिया। और क्लोजिंग कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है, लिख दिया। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया है आपने, सॉरी एडवांस देते नहीं, एडवांस लेते, सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम, एडवांस आपने लिया है तो आप लोग के लिए क्या रहता है, वो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का ओपनिंग कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है, और क्लोजिंग कहां पे आता है, डेबिट में आता है, बराबर है। तो ये समझ लो क्या है आप लोग के लिए, एडवांस। ठीक है ना, ये क्या के लिए है आप लोग का, एडवांस। अब आप लोग को अगर याद करना है तो याद कर लो, यहां पे ओपनिंग, यहां पे क्लोजिंग। ओपनिंग किसका, किसका, आउटस्टैंडिंग का, क्लोजिंग किसका, आउटस्टैंडिंग का। यहां पे एडवांस किसका, सब्सक्रिप्शन का, और यहां पे मतलब ओपनिंग, और यहां पे क्लोजिंग किसका, एडवांस का। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, इतना समझ गया। फिर एक चीज यहां पे आएगी, बाय कैश बैंक। क्या आएगा आप लोग का, बाय कैश बैंक। ये आप लोग को मिलेगा कहां से, पेमेंट साइड से। कहां से मिलेगा, पेमेंट साइड से। ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, खाली आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, आप लोग अपनी वर्किंग में आप लोग जो नोट डाउन है बुक में नोट डाउन कर लेना, कहां से क्या मिलेगा आप लोग को वो भी बताऊंगा मैं आप लोग को, जर्रा भी टेंशन लेने का नहीं। क्लियर है। तो यहां पे लिख दिया मैंने बाय कैश बैंक। अब यहां पे आएगा टू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना, ये जो बैलेंस आएगा आप लोग का, यहां पे बैलेंस आएगा आप लोग का, हाँ क्या आएगा, बैलेंस। ये जो बैलेंस आएगा वो आप लोग को कहां लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बस इतना ही है। इतना अगर आप लोग ने याद करे तो सब्सक्रिप्शन आपको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप लोग खुद बोलोगे सब्सक्रिप्शन इज वेरी इजी, इजी ही है, लेकिन उसको क्या आप लोग को ऐड लेस क्या करना है सर, कहाँ कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बता दिया। क्या बताया, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, कैश बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इतना याद कर लो, उठा उठा के फेंक दो, इसमें सबको फेंको। आप कैसे फेंकने का देखने का। ये दिया हुआ है आप लोग का क्या, आउटस्टैंडिंग ड्यू किसका, सब्सक्रिप्शन का। आउटस्टैंडिंग ड्यू सब्सक्रिप्शन का ये जो है आप लोग को कहां से मिलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा। पुरानी बैलेंस शीट में देखो जरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 310। तो यहां पे लिख लो, यहां पे मेंशन कर लो बुक में, या अकाउंट बनाओ खुद, अब भी जाके अब भी बनाओ बैठ के वीडियो पॉज करके, और लिख लो कि ये कहां से मिलेगा आप लोग को, पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा। ये अमाउंट क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है, वो सब्सक्रिप्शन का है ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या ड्यू सब्सक्रिप्शन, बराबर, सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो 310। ये फिर ढूंढने का, ये कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से मिलेगा, या न्यू बैलेंस शीट में अगर अमाउंट देते, न्यू बैलेंस शीट बना के दिया है लेकिन सिर्फ 3 कंटेंट दिया है ना, तो उधर से मिलेगा। या उसको बोल सकते हैं हम लोग कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से। मोस्टली एडजस्टमेंट से मिलता है, वो एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। लेकिन अभी पुरानी बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, न्यू बैलेंस शीट भी बना के थोड़ा सा दिया, 3-4 कंटेंट दिया हुआ है। तो कहां से मिलेगा आप लोग को, ये एडजस्टमेंट से या न्यू बैलेंस शीट, अगर ऐसा कंपेयर वाला दिया रहेगा आप लोग जैसा भी दिया है क्वेश्चन में, तो उधर से मिल जाएगा आप लोग को। तो कितना दिया जरा देखिए, 350 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आप लोग का एडवांस। ये कहां से मिलेगा, ये भी पुरानी, ऊपर है तो पुरानी बैलेंस शीट से, नीचे है तो मतलब ओपनिंग है तो पुरानी बैलेंस शीट से, क्लोजिंग है तो कहां से मिलेगा, न्यू बैलेंस शीट से।
बराबर ना, या तो एडजस्टमेंट बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो ये पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ, देखो एडवांस कितना दिया हुआ है 600, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 600, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग कहाँ से मिलेगा आप लोग को, एडजस्टमेंट से मिलेगा या तो न्यू बैलेंस शीट से मिलेगा। एडजस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट आप लोग ने मतलब इधर से नहीं मिलेगा, आप लोग के पास अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा न्यू बैलेंस शीट बना के तो उसको एडजस्टमेंट बोल सकते हैं आप लोग। कितना दिया हुआ है देखिए 150, तो यहाँ पे लिख लीजिए 150 हो गया। ओपनिंग कहां से मिलेंगे आप लोग को, पुरानी बैलेंस शीट से। क्लोजिंग कहां से मिलेंगे, एडजस्टमेंट से मिलेंगे। बस ये कहां से मिलेगा, खुद ही लिखा है, कैश बैंक अकाउंट से मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैश बैंक मतलब रिसिप्ट साइड पे। कहां से मिलेगा, रिसिप्ट, यहां पे लिख लेना। कहां से मिलेगा आप लोग को, रिसिप्ट साइड से। यहां पे मैंने गलती शायद पेमेंट लिखा था वो, इसलिए मैंने मिटा दिया उसको। कहां से मिलेगा आप लोग को, रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन आप लोग को दिया हुआ है, देखिए जरा कितना दिया हुआ है, यस 52,000, तो यहां पे लिख लिया आप लोगों ने 52,000 हो गया, फिनिश। कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल, मस्के की तरह हलवा, एकदम फटाफट खा लो। अब हलवा बन गया, अब खा लो, कोई टेंशन आया नहीं कि सर ऐड करूं, लेस करूं, क्या करूं, क्या नहीं, वो टेंशन नहीं। ओपनिंग लिखा, खाली याद रखना किसका है। ओपनिंग कहां से मिलेगा आप लोग को, पुरानी बैलेंस शीट से। क्लोजिंग कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से, या तो आप लोग को कंपैरिजन बैलेंस शीट दिया होगा तो उससे मिलेगा। ये कहां से मिलेगा आप लोग को, रिसिप्ट साइड से। फिर क्या करना है आप लोग को, इसको टैली करना है। टैली करोगे तो इधर हो जाएगा 52,950, बराबर है। यहां पे भी ये ज्यादा ही है, मतलब वही ज्यादा है, दोनों साइड लिख दूंगा 52,950, क्योंकि टैली में आप लोग को पता है जो ज्यादा रहता है दोनों साइड लिख देता है। लिख दिया मैंने। 52,950 में से आप लोग को क्या माइनस करना है, देखिए जरा, 52,950 माइनस ये होता है 460, तो आप लोग माइनस कर दिए 460 आप लोग उड़ाएंगे इसमें से, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 4 गया तो 4, ये 2, ये 52,490, तो यहां पे लिख लीजिए 52,490। उठा के ये कहां लिखने का आप लोग को, यहां पे क्या लिखने का, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना लिखने का, वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि यहां पे मैंने मेंशन करा है। कितना है, 52,490 हो गया, फिनिश। 52,490 खत्म, कोई टेंशन नहीं आया, सब्सक्रिप्शन भी खत्म। इसी को देख के बच्चे डर जाते, बोले सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अरे कुछ हार्ड नहीं, क्या किया मैंने, खाली इधर देखो, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा। ओपनिंग मिला पुरानी बैलेंस शीट से, क्लोजिंग मिला न्यू बैलेंस शीट नहीं एडजस्टमेंट से। कंपैरिजन अगर दिया होगा तो मैंने आप लोग को बार बार बोला है। ये कहां से मिलेगा आप लोग को, रिसिप्ट साइड्स पे। टैली करने का लिख दिया, फिनिश। इतना सा करने में डर जाते सर, सब्सक्रिप्शन बहुत टफ है। कहां टफ है, देखो, उठा उठा खाली लिखने का था, छोटा सा फॉर्मेट याद करने का था, फिनिश। अब क्या करना है हम लोग को, याद रखना है, बहुत घाई में करोगे, लेकिन एक गलती कर जाओगे। शाना बोलते ना, ज्यादा शाना बनते तो आप लोग कुछ गलती करते हैं, शाना ज्यादा नहीं बनने का, थोड़ा ध्यान देने का कि ये आप लोग का क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। देखो ना लिखा है आउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है आप लोग का, असेट, तो यहां पे लिखने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आप लोग का, 350। ये क्या है आप लोग का, एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एडवांस लेते तो आप लोग का क्या होता है, लायबिलिटी, तो यहां पे लिख लेने का एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। कितना है, 150। यहां पे करंट ईयर मेंशन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि करंट ईयर का ही आप लोग का इधर आता है, बराबर है। तो ये आप लोग ने मेंशन कर दिया, बस। तो याद रखना ये कहां पे आएगा आप लोग का, असेट्स में, और ये कहां पे आएगा आप लोग का, लायबिलिटी में। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, उठा के देखो ऐसा लिख दिया, उठा के देखो ऐसा लिख दिया। पोपट लोग बहुत लोग रटते हैं, मतलब तो रटना है तो आप लोग रटते, तो उठा के ऐसा, उठा के ऐसा। समझना है तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे पढ़ने का खुद ही। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप लोग का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब आप लोग को पैसा आने वाला है, तो असेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन आप लोग ने ले चुका है, मतलब पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि वो इनकम ले चुके हैं आपने, तो आप लोग के लिए लायबिलिटी। दोनों तरीके से समझ सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। क्लियर है, ये भूलना नहीं है, इसके 2 इफेक्ट देना, नहीं तो मालूम पड़ा सर ने बताया, बहुत मजा आई, खुशी हो गई, सब्सक्रिप्शन बहुत ईजी लग गया, और ये दोनों को भूल गए, टैली होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अमाउंट लिखना है आप लोग को।
नीचे वाले, ठीक है, क्योंकि वो कहां पे मिलेगा आप लोग को, एडजस्टमेंट्स में रहता है। ये क्वेश्चन में आप लोग को पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से दिया, नहीं सॉरी नई बैलेंस शीट के हिसाब से दिया। क्लियर है? अब टेंशन खत्म, इसको क्या करो, टैली करो दोनों को। ये टैली करोगे आप लोग को अमाउंट मिलना चाहिए। क्या मिलता है देखिए जरा, यहां का टोटल करिए और यहां का टोटल करिए। चलिए यहां का टोटल आ गया आप लोग का 88,520 और यहां का टोटल आ गया आप लोग का 72,700। मैंने यहां पे कर लिया है आप लोग का। आप लोग को मान लीजिए जो ज्यादा दोनों साइड लिखते हैं तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 88,520, यहां पे भी लिख लेते हैं 88,520। यहां ज्यादा आया था तो यहां बैलेंस आएगा आप लोग का। बैलेंस कैसे आएगा आप लोग को, इसमें से ज्यादा में से कम को क्या करना है, माइनस कर देने का। 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, 5 ये हो गया 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5 और ये हो गया आप लोग का 1। तो 15,820, तो यहां पे लिख लीजिए 15,820। इसको क्या बोलते हैं आप लोग को पता है, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा किसके ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर, दैट इज वी कॉल्ड सरप्लस। बराबर ना, सरप्लस। सरप्लस को क्या करना रहता है आप लोग को, कैपिटल फंड में ऐड करना रहता है। तो ऐड कर लीजिए, ऐड सरप्लस, बराबर है। सरप्लस का अमाउंट है आप लोग का 15,820। दोनों को प्लस कर लीजिए, 0 6 7 1, यहां पे आ जाएगा आप लोग का 6, यहां पे आ गया आप लोग का 186,760, बराबर है। सॉरी ये इनर में नहीं लिखना, आउटर में लिखना 150। अब यहां का टोटल आप लोग को करना है, यहां का टोटल आएगा आप लोग का 18910, 186,910। देख लेते हैं आप लोग, 186,910, 186,910, बराबर है। यहां का टोटल आप लोग कीजिए, सेम आना चाहिए, कितना, 186,910। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे भी लिख देता हूं मैं 186,910, 1,86,910। तो ये हो गया आप लोग का टैली। फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। कितना सिंपल था। सब्सक्रिप्शन देख के डरने का नहीं, जो जो चीजें आप लोग को मैंने सब्सक्रिप्शन में बताया वो ध्यान रखोगे तो इजी लगेगा, बराबर ना। वो भी एक ही पार्ट है, बाकी सब तो बहुत सिंपल था। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लिया था मैंने, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं कि डिफिकल्ट नहीं होता है, खाली लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग को हर क्वेश्चन इजी लगेगा। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना, ताकि वो लोग भी सीख सकें कुछ नया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।